एक दिव्य पहल। परम वंदनीय जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी द्वारा विगत कई वर्षों से महावीर जी, सोनागिर जी, सम्मेश शिखर जी जैसे संपूर्ण भारत के अतिशय क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्रों एवं दिल्ली, भोपाल जैसे अनेक महानगरों में चतुर्विध संघ की सेवा हेतु अनेक कार्य किए जा रहे हैं। साधु संतों के आहार, विहार, संयम उपकरण, शास्त्र, औषधि आदि की व्यवस्थाओं के साथ ही पूज्य गुरुमा की पावन प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में सफलता पूर्वक संचालित हो रहे हैं जन सेवा एवं जीव दया के भी अनेक प्रकल्प। नोट: पूज्य गुरुमा के आशीर्वाद से ही सोनागिर जी में नवीन जिनालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है। तो आप भी मात्र 11,000 रूपए की राशि देकर वार्षिक आहार व्यवस्था एवं 1,11,000 या इससे अधिक की राशि देकर संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। इस नेक कार्य से जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक, 11,000 रूपए विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5,100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए और साथ ही चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, औषधालय, स्वावलंबी योजना, छात्रवृत्ति एवं अन्य योजनाओं में हस्त मुक्त राशि देकर 7 पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी सहयोग राशि निम्न बैंक खाते में जमा करा सकते हैं। बैंक: पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 00212000, UPI ID 826962 7577 @PNB एवं जमा की गई राशि नीचे दिए गए नंबरों पर अवश्य सूचित करें। संपर्क सूत्र: नमो मंगल मुक्किटम अहिंसा संयमो तवो देवावितम नमस्सन्ति जस धम्मे सयामणो। मैं उस धर्म को नमस्कार करता हूँ। कौन से धर्म को? जिसको समंत्रभद्र स्वामी ने कहा है कि देश्यामि समीचीनम धर्मम कर्म निवर्णम संसार दुखता सत्वान्यो धरतुत्व में सुखे। जो संसार के दुख से निकाल कर सुख में पहुंचा दे, उस उत्तम धर्म को कहूँगा। लेकिन क्या बात है, मैं बचपन से लेकर बुढ़ापे तक धर्म सिखाया जाता है और आदमी है कि धर्म सीखता ही नहीं, क्योंकि धर्म सीख नहीं सकता है। विज्ञान सीख सकता है, गणित सीख सकता है, भूगोल सीख सकता है, हिंदी सीख सकता है, अंग्रेजी सीख सकता है, लेकिन धर्म सीख नहीं सकता है और ना सीख पाओगे। लोग कहते हैं हमारा पुण्य है कि हमने जैन धर्म में जन्म लिया। हमने कहा ये तुम्हारा पुण्य नहीं है कि तुमने जैन धर्म में जन्म लिया, ये तुम्हारा पुण्य होगा कि धर्म तुम्हारे अंदर जन्म लेगा। हम धर्म में कैसे जन्म लेंगे? वो तो देश्यामि समीचीनम, समीचीन है, उसमें हम लकड़ी में जलने के पहले ध्यान अग्नि में इन कर्मों को जलाना है। आप कहोगे कैसे करें ध्यान? इतना तो करते हैं, आदिनाथाय नमः, आदिनाथाय नमः, पार्श्वनाथाय नमः, महावीराय नमः, जितने को मान लो। तुमने तो डिपार्टमेंट बांट रखे हैं कि तुम शांति देना, तुम सुख करना, तुम हमारे कष्ट करना, और तुम मर जाए तो शांति देना। अब आत्मा को शांति देना। जीवन भर अशांत मर गया, अब मर के यहाँ कोई टिकट बट रहा है जो शांति मिल रही है। जब भी कोई मरता है बोले आज उनका शांति विधान है। हमने कहीं जीवन में ही विधान शांति लाते तो शांति विधान करने की काहे को जरूरत पड़ती। और मरने वाले भी मुझे शांति का काम करेंगे। या तीसरा हुआ पगड़ी बंदी, बोले बाप तो चला गया, तेरा नंबर आया, तू बैठ जा इसी जगह। जब भी कोई मर जाता है बोले आज वो शांत हो गए। हमने कहा जीवन भर शांत रहा, मर के शांत हो गया, अजीब बात है। बोले आज वो भगवान के प्यारे हो गए। हमने कहा जीवन भर भगवान खारा लगा, मर के प्यारा हो गया। अब किसी से कहो मंदिर आया कर, बोले अभी तो खेलने खाने की उम्र है। हमने की आधी बूढ़ी तो पहले ही आ रही है, वो 25 साल की। अब क्या 50 साल बाद सब पुर्जों में जंग आ जाएगी, तब क्या मंदिर आने का टाइम रहेगा? क्या आपने सोचा? जब बोलते हैं बुढ़ापे में धर्म कर लेंगे, हमने कोई परमिट बनवा लिया क्या? बुढ़ापे तक जिएगा।
जब भिंडी हरी मिर्च नजर आएगी, संतरा नींबू नजर आएगा, तब क्या परमात्मा नजर आएगा? सोच कर देखना। हम लोगों ने ऐसी समय बांध रखी, अभी खेलने का समय, फिर पढ़ने का समय, फिर कमाने का समय, हमने कि अगले को एक समय नहीं दिया। सच बताना, तुम लोग कितने बेईमान हैं। आदमी की बेईमानी का कोई अंत नहीं। गीत भले बसंत के गाओ, लेकिन बसंत नहीं। जहां मुस्कुराहट में भी मिलावट हो वहां जियो भले, लेकिन जीने का तंत नहीं। सत्य कब सुनाते हो? जब सुनने वाला चला जाता है। जीते जी किसी को सत्य सुनाते हो और सुनाने मत लगना, लड़ाई हो जाएगी। किसी के घर जाओ शादी का कार्ड ले के टाइम जीवन वार में, और उसे कहो राम नाम सत्य, और सत्य बोले गत्य। बताओ कोई गलत बात की? आप जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, आपसे सत्य को लेकर जाइए। अरिहंत नाम ही सत्य, और उसी को बोलकर तुम अपने ग्रह में प्रवेश करो, जाओ। लेकिन नहीं, हमने सारे भगवान के नाम गलत जगह जोड़ रखे। जब सुनने वाला चला जाता तो बोलते अरिहंत नाम सत्य, सत्य बोले गत्य। जीवन में कहो बोले अभी तो बहुत काम है, सुबह काम है, शाम काम है, जब देखो तब काम है, और एक दिन काम से ही चला जाता है। समझ गए? जीवन भर काम है। अरे विराम भी लाओ। मैं ये नहीं कहती तुम काम धाम छोड़ कर बैठ जाओ, या छोड़ भी जाओगे तो घर ही याद आएगा। पत्नी मायके चली जाए तो ज्यादा याद आती है। यहाँ हो तो थोड़ा झंझट मंझट भी होती है, वो चली जाए तो फिर तो अच्छाइयाँ नजर आती हैं। ध्यान रखना। आपको लगता होगा कि माता जी हमारे घर के विरोध में कह रही हैं, हम घर के विरोध में नहीं कह रहे, हम घर को समीचीन बनाने की कला सिखा रहे। क्योंकि कहा है 12 व्रत के अति 4 पन पन न लगावे, यो श्रावक व्रत पाल स्वर्ग सोलम उपजावे। और वहां से आकर क्या होगा? 1-2 मनुष्य के भव मिलेंगे और मोक्ष चले जाओगे। आपको पता, जब भी कोई मर जाता है तो बोलते हैं आज उनका स्वर्गवास हो गया। हमने कहा क्यों बेटा, टिकट बुक कराई थी क्या? सफर में शिकायत मुसाफिर को, इसलिए ट्रेनों में रिजर्वेशन होता है। उस सफर के लिए भी तो कुछ कर लो जहां न टिकट न रिजर्वेशन होता है। भगवान जिंदगी भर प्यारा नहीं लगा, मर के भगवान के प्यारे हो गए। ध्यान रखना। जब भी कोई मरता है तो बोलते हैं कि आज भगवान के प्यारे। हमने कहा जिंदगी में जब सब जगह से रिजेक्ट हो गया तब इस सड़ी गली मिट्टी को वो सिलेक्ट करेगा। कहते हैं जब जीने का ढंग आया तब इसके तन के पुर्जे पुर्जों में जंग आया। सच बताना, 60 साल के बाद मंदिर में मन लगेगा? जब मन में शक्ति थी तब तो तुमने धन में लगाया, तन में लगाया, वेतन में लगाया। आप कोई काम का नहीं बचा। बोले यहाँ कमाई कर लो, बोलते पुण्य कमा लो, पुण्य कमा लो। हमने कहा कमाई कमाई में तो तुमने सब कमा दिया, अब किसी काम के ही नहीं बचे। जब तक जवानी होती है, सास जवान होती, कुछ काम की होती, जब तक बैल लदे बनियारो तब तक चाहे घनेरी, और थके बैल की बात न पूछे फिरता गली गली। जब तक जवानी होती तो बहू भी कहती मम्मी जी आप मंदिर से जल्दी आ जाना, बच्चा आपके बिना रहता नहीं। और फिर आदत पड़ी है रोज घर जाने की जल्दी, तो फिर क्या कहती बहू भी मन में, अब बोल तो सकती नहीं क्योंकि मर्यादा है, मन में सोचती जैसी जाती वैसी आ जाती, घंटे 2 घंटे मंदिर में काटा से चढ़नी पड़ती। जवानी होती है तो बेटा कहता है पापा आप दुकान पर आ जाए करो, ग्राहकी ज़्यादा होती है। और जब बाप बूढ़ा हो जाए फिर आदत तो दुकान की पड़ी रहती है, पहुंच जाता है। जैसे कि आप समझ गए, जानवर को गांव से बाहर लाना हो तो हाँकने की ज़रूरत पड़ती है, और वापस गांव लाना हो तो हाँकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। प्रवचन में लाना होगा तो कहना पड़ता है मंदिर में आने का कष्ट कीजिए। हमने कहा ये कष्ट है, यहाँ ये तो कष्ट से मुक्ति का उपाय है, तो भी कह रहे समय से आने का कष्ट कीजिए। जब यहाँ से प्रवचन खत्म होगा तो कहना पड़ेगा कि घर जाने का कष्ट कीजिए। उस कबूतर खाने में अपने आप पहुंच जाओगे, बिना बुलाए पहुंच जाओगे। ध्यान रखना, धर्म कोई क्रिया का नाम नहीं। 2 काम है जो किए नहीं जाते, हो जाते हैं।
एक प्रेम और एक पूजा। प्रेम हो जाता गए, आपसे कोई कहे इससे प्रेम करो, तुम बाहर से नौटंकी कर लोगे, अभिनेता बन जाओगे, नेता बन जाओगे, लेकिन वास्तव में मोक्ष मार्ग के नेता बनना है तो अपने आप सहज वृत्तियां हैं। लोग हमसे कहते बिचारी माता जी, हमने कही हम कोई विचार नहीं, मन नहीं लगे दूसरे दिन चले जाए। तुम्हारा तो मन नहीं लगे तो भी तुम्हें उसी कबूतर खाने में रहना है, लगे नहीं लगे, लड़ाई हो झगड़ा हो कुछ भी हो, वहीं रहना है। तुम जिंदगी भर कमाते हो, एक हाथ से खाते हो, हम बिना कमाए दोनों हाथ से खाते हो। तुम जिंदगी भर कमाते हो फिर भी मांग के खाना मिलता है, लगा दे खाना, और पत्नी भी 2 रोटी परोस के जाती, फिर बोलती और रोगा तो बता देना मांग लेना। धर्म के भी पड़ाव हैं, यदि अहिंसा आ जाएगी, तुम जो करोगे वो धर्म हो जाएगा। जो भी क्रिया करोगे, अभी तो तुम धर्म में भी अहिंसा घुसा लेते हो। यदि व्रत करोगे तो फूल के गुप्पा हो जाते हो, हमने 10 किए वो तो 1 करके बता दे तब जाने। लो घमंड हो गया, हमने 10 उपवास किए थे, ऐसा जलूस निकला पूछो मत। 10 दिन पहरेदार की तरह हरी नहीं खाएंगे, 11वें दिन ऐसे खाएंगे जैसे जन्म जन्म खाई नहीं हो। उत्तम आकिंचन उत्तम सौच धर्म की माला फेरेंगे और परिग्रह दुख का कारण नरक का कारण इतनी गालियां देंगे। और सच बताना, आज यदि शादी में कहीं जाओ और 11 रुपए से मिलनी हो जाए, कैसे चेहरा लटक जाएगा, जैसे फटा नोट हो, बिना प्रेस का कपड़ा हो, टूटा जूता हो, ऐसी शक्ल हो जाएगी। और यदि वहीं से सोने की गिन्नी मिल जाए तो सच बताना, हम लोगों ने कोई धर्म की शुरुआत भी की है? आज शादी में मैंने तो सुना है 1-1 करोड़ रुपया लग जाता है। हाँ भाई सब कह रहे हाँ लग जाता है, इतना तो लग जाता, इतना तो सोच। और फिर भी पहले घर का एक बुजुर्ग देखा था लड़की 1 नंबर की निकलती थी, अब पूरे लोग देखा हो लड़की 2 नंबर की निकलती। क्योंकि वास्तव में हमारी सोच बदल गई। लोग कहते हैं समय बदल गया, हमने कहा समय कभी बदलता है? समय नहीं बदला, हमारी सोच बदल गई। हमारी सोच ये हो गई हर काम को नौकर लगाओ, फिर प्रेम करने को भी नौकर ही लगाना पड़ेंगे। ध्यान रखना, प्रेम हो परिवार में, कोई जरूरत है क्या? कोठी बदल दी, गाड़ियां बदल दी, कॉलोनियां बदल दी, नौकरी बदल दी, सब बदल दी, बीवियां तक बदल दी, लेकिन दिल नहीं बदला तो क्या करोगे? समझ गए? सब बदल लो, दिल बदल जाए तो कहते चमन की अब नहीं ख्वाहिश, तमन्ना है न गुलशन की, किसी जंगल में जाकर के बनाऊं आसिया अपना। हमसे किसी ने कहा, बहुत पहले की बात है, बोले आप गलत जगह आ गई। हमने कि क्यों? तो बोले आप यदि यहाँ नहीं होती तो कोई मिनिस्टर होती। हमने कहा अच्छा हुआ यहाँ आ गए, नहीं तो पहले कुत्ता खाता बाद में हम खाते। और एक गोली पीछे चलती है हमारे कि क्या पता कभी, आप समझ गए, इन राजीव मरे मद्रास में, इंदिरा मरी घर के पास में, और ना जाने कौन मार देता बाईपास में। सच्चाई है ये जिंदगी में, कभी मत राज समाज महाग कारण है, बैर बढ़ावन हारा, बेसा सम लक्ष्मी अति चंचल, या का कौन पतिहारा। आज हम उस स्टेज पर हैं, आज हम वहाँ हैं जो हर परिस्थिति में आनंद ले सकते हैं। लेने को हम जैसे भी कोई टेंशन ले सकते हैं। अरे तो लोग कहते हैं माता जी आज लोग नहीं आए। हमने कहा मैं लोगों को क्या करना, मुझे अकेले को छोड़ने हजारों लोग आए, मुझे अकेले को छोड़ने हजारों लोग आए, उनमें से सिर्फ 4 ही उठाकर मुझे लाए और छोड़कर ऐसे चले गए जैसे ऊपर वाले से उधार मांग कर लाए। सच बताना, 2 घंटे बाद पता चलता है कि घर में से यहाँ कोई गया, और वो तो कहता था हम चले जाएंगे तो कुछ काम हो पाएगा क्या? 1 साल बाद तो पता भी नहीं चल रहा कि तुम थे भी यहाँ। हकीकत यही है जिंदगी की।
तो ध्यान रखना, अहिंसक किस बात में? आप लोग अहिंसक हो कि नहीं? सब लोग कह रहे हम अहिंसक हैं। अब बताना अच्छी कोठी क्यों बनाना? लोग कहेंगे वाह क्या कोठी है। ये हमारे अंदर अहंकार नहीं है, ये कसाई नहीं है। कसाई हमारे संसार को क्रस नहीं कर रही है, बोने के योग नहीं कर रही है। क्या क्या कहा है जीव कांड में कि आत्मा को दुख दे और संसार रूपी बीज को बोने योग कर दे खेत को। हमने इस भूमि में आराधना के बीज बोने थे, 4 कसायों के नहीं, 4 आराधना के बोने थे। जहाँ करुणा का सागर उमड़ता है वहीं मानवता मुस्कुराती है। परम पूज्य वात्सल्य की प्रतिमूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद से समाज की होनहार प्रतिभाओं को जीवन के उत्थान का संबल मिल रहा है। स्याद्वाद बाल संस्कार विद्यालय ललितपुर द्वारा आर्थिक अभावों की बेड़ियों को तोड़कर होनहार बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है। आपकी एक छोटी सी आहुति किसी बालक के भविष्य का सूर्योदय बन सकती है। इसके साथ ही चोटिल शरीर, गहरे घायल अंग और भूख से कांपती ये बेजुबान जिंदगियां आखिर कब तक सहेंगी ये असहनीय पीड़ा? सृष्टि मंगलम सेवा समिति विभिन्न क्षेत्रों में गौशालाओं के माध्यम से उन गायों की देखभाल कर रही है जिन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारा हर पल समर्पित है इनके उपचार के लिए, इनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए और उन्हें एक सुरक्षित आश्रय देने के लिए, क्योंकि हर जीवन अनमोल है और करुणा ही हमारी असली पहचान है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, सेवा ही संतोष, करुणा ही कर्म। इस नेक कार्य में जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक 11,000 रूपए, विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए, सहयोग राशि हेतु बैंक एवं डिजिटल भुगतान विवरण, खाता धारक श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 0021200, UPI ID 8269625777@PNB। विशेष लाभ, समिति को दिया गया दान आयकर अधिनियम की धारा 80 एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त है। अपनी रसीद प्राप्त करने हेतु पैन कार्ड की जानकारी साझा करें। सपने तब सच होते हैं जब सही दिशा मिले,